दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत है, जैसे कि आप जानते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर है और पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की थी उनकी सियासी बसीरत की, जिसमें गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हुआ। उससे पहले जो 14 नकात थे उनका भी जिक्र हुआ। तो अब उस दौरान में वो लंदन जाकर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके बाद फिर तसव्वुर पाकिस्तान की भी बात हुई। तो उस बातचीत के बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी वतन वापसी हुई। तो मिस्टर जिन्ना 1930 से 1934 तक 4 साल इंग्लिस्तान में प्रिवी काउंसिल के सामने वकालत करते रहे। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस उनकी निगाहों से गिर चुकी थी। मुस्लिम लीग कोई फाल जमात न थी। सूबाई मुस्लिम लीडर मकामी सियासत में उलझे हुए थे। पंजाब के मुस्लिम कायदीन की ज़ेरे ज़मीन सियासत भी उन्हें पसंद न थी। बंगाल और आसाम के मुस्लिम कायदीन का भी यही हाल था। इसलिए कहा जाता है कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए। वहीं आपके साथ बात करते हुए यूँ ख्याल आता है कि जब कायद-ए-आज़म तगोदो कर रहे थे तो आजकल के अगर आप हालात देखें तो ऐसे नमूने तब भी होंगे जो उल्टी सीधी बातें करते होंगे, रुकावटें डालते होंगे, है ना। यूं ही ख्याल आया जब यहाँ पे लिखा देखा कि कायद-ए-आज़म थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए। इनकी इस गैर हाजिरी की वजह से अवाम में मुस्लिम लीग का असर बड़ी हद तक कम हो गया। मुस्लिम सियासत की हालत गैर हो चुकी थी। मौलाना मोहम्मद अली वफात पा चुके थे और अब मुसलमानों में कोई ऐसा लीडर नहीं रहा था जो पूरी कौम की रहनुमाई कर सके। मुस्लिम लीग धड़ेबंदियों का शिकार थी। इलामा इकबाल और दूसरे लीडरों ने मोहम्मद अली जिन्ना को मजबूर किया कि वो बरसगीर आएं। जिन्ना खुद भी इस बात के कायल हो गए थे कि मौजूदा हालात में वतन से बाहर रहकर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात लियाकत अली खान से इंग्लिस्तान में हुई। लियाकत अली खान ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक शख्स की जरूरत है जो नाकाबिले खरीद हो। आपको वापस आ जाना चाहिए। लोगों को आपकी जरूरत है। सिर्फ आप ही मुस्लिम लीग को नई जिंदगी बख्श कर उसे बचा सकते हैं। जिन्ना ने लियाकत अली खान की बात सुनी, वतन वापस आने का फैसला कर लिया। जिन्ना ने लियाकत अली खान को कहा, आप जाइए और खुद हालात का जायजा लें। फिर अगर आप कहेंगे वापस आ जाइए तो मैं वापस आ जाऊंगा। आपने अपना वादा पूरा किया। जब उन्हें बुलाया गया तो आप हिंदुस्तान रवाना होने के लिए तैयार थे। जब आपके दोस्त वकला में से एक ने आपसे कहा कि उसे उनके दफ्तर की जरूरत है तो जिन्ना ने कहा, ये दफ्तर तमाम तुम्हारा ही है। मैं एक अजीम मकसद के लिए हिंदुस्तान जा रहा हूँ। 13 साल बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सारी दुनिया को मालूम हो गया कि उनका अजीम मकसद क्या था। जिन्ना अप्रैल 1934 में वापस हिंदुस्तान आ गए। उन्हें मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया। आपने मुस्लिम लीग की तंजीम नौ शुरू कर दी। आपको अपने ताज़ा तजुर्बों, खसूसन गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तजुर्बे के वजह से यकीन हो गया था कि हिंदुओं ने दीदा दानिस्ता ऐसी पॉलिसी इख्तियार की है जिसका अगर फौरी नहीं तो आखिरी मकसद हिंदुस्तान पर गलबा कायम रखना है। आपने अपने मखसूस हुस्न तदब्बुर और अपनी गैर मामूली कुव्वत अमल के जरिए इख्तिलाफ रखने वाले ग्रोहों को मुत्तहिद किया और मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान की सरगर्म और मुत्तहिद जमात बना दिया। इस जमात में एक नई जिंदगी फूंक दी और अपने खलूस, एक नीति, आहनी अज़म, अमल पैहम और यकीन महकम के साथ सारी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना शुरू किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग तंजीम नौ का आगाज किया। उस वक्त मुसलमान कई जमातों में बटे हुए थे। जमीयत उलमाए हिंद कभी लीग के साथ होती तो कभी कांग्रेस के साथ। खुदाई खिदमतगार और कौम परस्त मुसलमान कांग्रेस के ज़मनी बने हुए थे। यूनियनिस्ट मुस्लिम कौम की खिदमत के नाम पर बरतानवी साम्राज्य के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। यूपी के मोमनों को भी मुनकशिफ हुआ था कि उनकी आंखों का रंग आम मुसलमानों से मुख्तलिफ है, इसलिए उनको खुसूसी इम्तियाज मिलना चाहिए। खाकसारों ने एक मजबूत तंजीम कायम कर रखी थी। इलामा मशरकी इसके कायद थे। पंजाब की यूनियनिस्ट हुकूमत ने इस पर भारी ज़रब लगाई थी। तालीम याफ्ता तबका में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, फिरका परस्त गर्ज के तरह के लोग मौजूद थे। जिम्मेदार टूलियों का एक कसीर ग्रोह मौजूद था
जिनको अंग्रेज की खिदमत के इवज जमीनें मिली हुई थी और जरा जरा सी बात को अंग्रेज हकाम तक पहुंचाकर वफादारी का खिताब हासिल करते थे। अंग्रेज हकाम की हमायत और उनके मुजारिन उनकी सियासी कुव्वत का सरचश्मा थे। यह सुन्नी झगड़ा भी कभी कभी उठ खड़ा होता था। ये थे मुसलमानों के दाखिली हालात। दो खारजी दुश्मन मुसलमानों को तबाह करने पर तुले हुए थे। कांग्रेस जो राम राज कायम करने के देख रही थी और किराए के आदमियों के जरिए मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने पर तुली हुई थी। दूसरी अंग्रेज हुकूमत जो मुसलमानों के बिगड़ते हुए तेवर अपने लिए खतरनाक समझती थी, बिलखसूस इसलिए भी कि जंग के बादल सर पर मंडला रहे थे और मुसलमान फौजी खिदमत में बहुत नुमाया हिस्सा लेते थे। जंग की सूरत में उनकी तरफ से किसी किस्म का अदम तावन बरतानिया के लिए मोहलक साबित हो सकता था। इन दाखिली खारजी मसाइल का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा था। उन्होंने तमाम मुश्किलात पर काबू पाकर निकोलस की राय को साबित कर दिया कि वो एशिया के अहम तरीन इंसान थे। इन सब मुश्किलात से गुजर कर अब हम देखेंगे कि हालात जो थे वो इंतखाबात की तरफ जा रहे थे। हम अगली पॉडकास्ट में आपसे इंतखाबात से ही बात शुरू करेंगे। कायदे आज़म पर ये किताब लिखी है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये मालूमात दी हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासी स्ट्रगल के बारे में और पाकिस्तान बनने के बारे में। जाने से पहले इलामा इकबाल का एक शेर आपकी नज़र। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है, क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Till next time, take care, God bless, हाफिज।